हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय बंसल और हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान और खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया मुद्दा चल रहा है इस समय, वसीयत। उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में कुछ बताया था। आज उसकी आगे बात करेंगे कि वसीयत कैसे होती है, क्या किया जाता है, कौन कौन हकदार होता है। आदमी जो संपत्ति जिंदगी भर कमाता है तो उसका कौन कौन हकदार। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बहुत बढ़िया कहानी जो मैंने कभी बचपन में पढ़ी थी और आज अचानक याद है। एक राजा था और वो काफी परेशान रहता था, खुश नहीं हो पाया, बहुत दुखी रहता था, हमेशा दुखी रहता था। तो एक दिन एक साधु आया उसके राज्य में, तो उसने राजा से बात करी। राजा परेशान था, साधु चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। फिर साधु ने कहा राजा से कि राजा एक काम करना, एक आदमी जो खुश हो तुम्हारे राज्य में, उसकी शर्ट अगर आप पहन लोगे तो आप खुश हो जाओगे। राजा ने कहा अच्छा। राजा को बात जच गई उसकी। राजा ने तुरंत दरबारियों को भेजा, सैनिकों को भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ हमारे राज्य में जो भी खुश आदमी है, जो खुश रहता है, ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ। सैनिक गए और लोग गए, दरबारी भी गए, सबने बहुत खोजा, सबसे बात करते थे वो लोग कि क्या तुम पूरी तरह खुश हो। तो सबका जवाब रहता था कि नहीं, हमें ये दिक्कत है, किसी को बच्चे की दिक्कत है, किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हर आदमी मतलब परेशान था। कई दिन बाद सब हार थक के वापस आ गए राजा के पास। बोले राजा, हमारे दरबार, हमारे राज्य में ऐसा एक भी आदमी नहीं जो खुश है। तो कैसे हम? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कि तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे राज्य में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खुश हो। अब राजा ने सोचा चलो मैं जाता हूँ, मैं खोजूंगा ऐसे आदमी। राजा वेश बदलकर कई दिन तक घूमता रहा, लेकिन उसने हर जगह ये देख लिया कि कोई ना कोई आदमी किसी न किसी रीजन से दुखी है। उसके पास पैसा है तो भी दुखी है, नहीं है तो भी दुखी है। बहुत सारा पूरा छान मारा। एक दिन वो घूम रहा था तो उसने खेत में देखा एक किसान हल चला रहा था और गा रहा था बड़ी मुश्किल से। राजा को लगा मिल गया यार, कुछ आदमी मिल गया। राजा उसके पास गया, तुरंत बोलता है कि आप खुश हो? बोलता हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बोला आपको कोई परेशानी नहीं? बोला नहीं, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ और इसी तरह मस्त रहता हूँ। राजा बोला अच्छा, अच्छी बात है। राजा को तो जैसे मनचाही बात बन गई। राजा ने कहा अच्छा एक काम करो, मुझे अपनी शर्ट दे सकते हो एक दिन के लिए उधार? वो हंसने लगा जो। राजा को लगा क्यों हंस रहा है, पागल तो नहीं हो गया? तो बोला राजा तुम मेरी शर्ट मांग रहे हो, पर मैं क्या करूं, मैं दे नहीं सकता, मेरे पास शर्ट ही नहीं। तो राजा को बहुत अच्छी लगी, ये आदमी इतना गरीब है कि इसके पास शर्ट भी नहीं है और ये खुश है, और मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं दुखी हूं। उस दिन से राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और राजा खुश रह गया। तो दोस्तों कहानी का एक मतलब तो साफ समझ में आता है कि पैसे से ना तो खुशी खरीदी जा सकती, ना प्यार खरीदा जा सकता, ना ताकत खरीदा जा सकता। पैसा एक जरिया तो हो सकता है खुशी का, लेकिन पैसे से खुशी नहीं खरीदी। और ये पैसा खुशी का जरिया कब बनता है? जब हम इसे डिसिप्लिन वे में यूज, जब हम इसे सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से कमाते हैं, डिसिप्लिन वे में यूज करते हैं। अनाप शनाप यूज करेंगे तो फिर वही दुख का कारण बने। तो दोस्तों ये डिसिप्लिन वे और ये जो वसीयत लिखी जाती है ना, बिल जो लिखी जाती है, ये भी एक लाइफ का डिसिप्लिन है। अभी आप लोगों को पता होगा राकेश कुमार झुंझुनवाला, जिनकी करीब 30,000 करोड़ रुपए की एसेट थी, उनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है और उन्होंने अपनी 3 साल पहले से ही वसीयत करनी शुरू कर दी।
इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उस आदमी को एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि अगर मैं अपनी वसीयत नहीं करूंगा तो मेरी जो संपत्ति है ना वो ऐसी चली जाएगी, लुट पिट जाएगी, और कुछ किसी के हाथ में जाएगा, कुछ किसी के हाथ में, और ये अच्छी तरह अरेंज नहीं लगता। तो उसने बहुत सोच समझ के कहाँ दान देना है, किसको देना है, कितना देना है, किस संस्था के लिए क्या करना है, सब पूरी वसीयत करके गए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में। हम सारी जिंदगी कमाते रहते हैं, लेकिन हम वसीयत नहीं करते, तो हमारे जाने के बाद फिर उसका जो गवर्नमेंट का कानून है उससे वसीयत जो है ये वो बांटी जाती है। अब भारत में जो हिंदू हैं, हिंदू का मतलब उसमें बौद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, सिख भी आ गए। बौद्ध, जैन, सिख और जो लोग हिंदू हैं उन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 1956 में हिंदुओं के लिए एक्ट बना, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से अगर कोई आदमी है, उसकी फैमिली में फादर है, मदर है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो अगर ये मिस्टर ए अपनी वसीयत नहीं लिखते हैं, अपनी विल नहीं लिखते, तो इनकी डेथ के बाद फादर को तो कुछ नहीं मिलेगा। मदर, वाइफ और 2 बच्चे, कितने लोगों पे? 4। इन चारों को 25% पैसा मिल जाएगा, 25% प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चाहे वो बैंक अकाउंट में जो पैसा वो 25% हो जाएगा, शेयर उसके जितने, म्यूचुअल फंड जितने, प्रॉपर्टी जितनी, तो सबको 25, चारों को 25% कर मिलेगा। अब दोस्तों सोच के बताओ, अगर वो उसे पता होता कि कल को मेरी डेथ हो जाएगी, आज मेरी डेथ हो जाएगी, और वो डेथ के बाद अपना सारा पैसा अपनी वाइफ को देना चाहता था, या अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देना चाहता था कि मेरे बाद मेरी वाइफ मालिक होगी मेरी सारी प्रॉपर्टी की, या जो भी मेरा पैसा है, उसके बाद वो चाहे तो वो किसी को भी, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी अपने बाद बांट सकती है, अपने जीते जी बांट सकती। तो क्या दोस्तों तस्वीर अलग नहीं होती? अब ये 2 बच्चे हैं, दोनों को 25% पैसा मिल गया, दोनों की एज 18 साल से ऊपर है। मदर के हिस्से, इनकी वाइफ के हिस्से में, उसकी वाइफ के हिस्से में 25% आया, उनकी मदर के हिस्से में 25% आया। अब ये लेडी अगर उसके पास पैसा कम था, प्रॉपर्टी कम थी, 25% से क्या कर देगी? अगर उसके पास सिर्फ एक ही मकान था, हो सकता है बच्चे ये कहते हैं कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, वो मकान उसे बेचना पड़ेगा तो 25% वाइफ को, मदर को जाएगा, 25 वाइफ को जाएगा, 25 दोनों को जाएगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में उसे कहते हैं क्लास 1 उत्तराधिकारी, मदर, वाइफ और बच्चे, ये क्लास 1 उत्तराधिकारी। अगर किसी आदमी की मदर नहीं है, सिर्फ वाइफ है, तो सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ को चली जाएगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर किसी आदमी की मदर भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, 2 बच्चे हैं, तो दोनों को बराबर प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर एक ही बच्चा है तो सारी प्रॉपर्टी एक ही बच्चे को चली जाएगी और किसी को जाएगी नहीं, क्योंकि क्लास 1 उत्तराधिकारी है। फादर का नंबर कब आता है? फादर का नंबर क्लास 2 उत्तराधिकारी। अगर उसकी मदर भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तब उसके फादर को वो क्लास 2 के अंतर्गत उसके फादर को हो जाएगा। अब क्लास 2 में फादर आ गए, उसके भाई आ गए, उसकी बहन आ गई, और भी बहुत लोग गए। दोस्तों ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं जो रील बना रहा हूँ ये छोटी बना रहा हूँ, लेकिन एक शॉर्ट में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा
इन्हीं शॉर्ट से ही ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में किसी आदमी की डेथ होती है तो पैसा कैसे डिवाइड होता है, ये मैंने आज आपको बताया। तो आप ध्यान रखिए। थैंक यू।